अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस टेक्नोलॉजी बाय राना। आज दोस्तों हम ईवेनजी एमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी लैब क्रिएट करेंगे। जो लास्ट हमने सेशन किया था उसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह से ईवेनजी को इंस्टॉल करते हैं फिजिकल सर्वर के ऊपर एज ए वर्चुअल मशीन, और उसकी सेटिंग और उसके जो मोड थे कि प्रोफेशनल मोड है और फ्री एडिशन जो है, और ओवीएफ या ओवीए या आईएसओ बेस इमेज को हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है। और आज जो है हम अपनी एक लैब क्रिएट करेंगे। लैब क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो हम एक लैब क्रिएट करेंगे वो एक ऑलमोस्ट रियल टाइम सिनेरियो होगा। नॉर्मली हमारी कोई भी जो लैब होती है, हमारा लैन नेटवर्क होता है, उसके अंदर हमारा एक वैन राउटर होता है या इंटरनेट राउटर होगा, और फिर हमारी एक फायरवॉल होती है, हमारा डीएमजी जोन होते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या एग्रीगेशन लेयर होती है, और फिर हमारे टीओआर या हमारे एक्सेस स्विचेस होते हैं। तो हम ऑलमोस्ट सिमिलर लैब क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम डिवाइसेस को पावर अप करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि और जो हमारे दोस्त हमारे भाई जो हैं उनको प्रॉब्लम फेस होती है लैब क्रिएट करने के लिए, उसको ये हेल्प आउट करे। और मुझे भी इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है और मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो वीडियोज़ होंगी वो रिकॉर्ड करूँगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपनी आज की लैब। मैं अपने फिजिकल सर्वर को कनेक्ट करूँगा। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपने फिजिकल सर्वर के ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ। यूज़र नेम दिया मैंने, ये मेरा डेल का सर्वर है। स्पेक्स इसके वही हैं जो कि मैंने पिछली लैब में आप लोगों को बताए थे, और जो हमने लैब क्रिएट की थी वो थी ईव एनजी फ्री एडिशन। इस लैब के अंदर सिर्फ मैंने दो चेंजेस की है कि मैंने इसकी जो रैम थी वो इंक्रीज की है। पहले थी मैंने डिफॉल्ट ली थी जो कि ओवीएफ टेम्पलेट के अंदर उसकी सेटिंग ऑलरेडी दी हुई थी। तो मैंने जस्ट इसकी जो रैम है वो 60 MB के करीब, 60 GB के करीब मैंने इसकी सिर्फ रैम इंक्रीज की है, और मैंने इसके अंदर एक डिस्क ऐड की है। उसके अलावा मेरी ऑलमोस्ट सेटिंग सब सेम है, आईपीज वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आप देखें यहाँ पे कि जैसे ही मैंने इसको पावर अप किया तो इसका सबसे ऊपर आईपी आ गया है 192.168.0.70, और ये इसके कंसोल का आईपी है। मैं जस्ट सिंपल इसको यहाँ पे आईपी को टाइप करूंगा तो मुझे मेरा एमुलेशन जो है, एमुलेशन वर्चुअल इन्वायरमेंट नेक्स्ट जनरेशन 5.0.1 13 कम्युनिटी इसका वर्जन है। इसका मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया और ये मेरा वेब कंसोल इसका खुल गया। कुछ लैब्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, लेकिन जो आज की हमारी लैब है उसके लिए मैं एक फ्रेश लैब इंस्टॉल करूंगा, क्रिएट करूंगा। इसका सबसे पहले हम कोई भी फ्रेंडली नेम दे सकते हैं, सिस्को लैब फॉर PRAC प्रैक्टिस। ऑथर आप दे लें, अपना नाम दे लें, ये कंपलसरी नहीं है, जस्ट ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो स्टैटिक दिया हुआ है ये आपका कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। डिस्क्रिप्शन आप दे दें सिस्को लैब विद राउटर एंड फायरवॉल। टास्क आप कुछ भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस मैंने दे दिया, सेव कर दिया। तो मेरे आगे इसकी ये एक विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं अपनी हार्डवेयर को प्लेस करूंगा, अपनी डिवाइसेस को प्लेस करूंगा। तो हम शुरू करते हैं अपने राउटर से। सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रही है, नोड, नेटवर्क, पिक्चर, कस्टम शेप, टेक्स्ट और ऑटो अलाइनमेंट। तो हम सबसे पहले अपने नोड पे जाएंगे। तो अगर हम कोई भी लैब देखेंगे रियल टाइम तो उसमें सबसे पहले आपको राउटर की जरूरत होती है जो कि आपको इंटरनेट या वैन के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप देखें तो ये सब जो ऑप्शंस हैं ये हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इनके इस वक्त फर्मवेयर या आईओएस मैंने कॉपी नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसके आईओएस कॉपी करूंगा ईवेनजी के रूट फोल्डर के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी ब्लू कलर की। ठीक है, अगर इस तरह आप देख रहे हैं कि सिस्को CSR 1000V XC16.X जो है ये विजिबल है क्योंकि इसका आईओएस मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने राउटर की तरफ। यहाँ पे सिस्को आईओएल बेस एक राउटर आ रहा है, लेकिन मैं सिलेक्ट करूंगा सिस्को VIOS राउटर। जैसे मैं राउटर को सिलेक्ट करता हूँ ये मुझे इसका इमेज देता है जो कि ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है।
नंबर ऑफ नोड्स मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। इसके अलावा इथरनेट इसके बाय डिफॉल्ट 4 है और जो है ऑलमोस्ट 1 G के करीब जो है 1 MB के करीब सॉरी इसका जो है अपना इसकी रैम इस वक्त ये कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि ये VIOS बेस्ड डिवाइस है तो इसके लिए आपको इतनी ज्यादा रैम और CPU की जरूरत नहीं होती। तो बाय डिफॉल्ट ये खुद ही इसने रैम 1 MB और CPU 1 और इथरनेट 4 मुझे दे दी है। मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा दोस्तों, उसके लिए हमें एक फायरवॉल की जरूरत होती है जो कि हमारी इंटरनेट फायरवॉल होती है। तो मैं नोड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पालो अल्टो की फायरवॉल को सिलेक्ट कर लूंगा। ये पालो अल्टो, इसका जो फर्मवेयर इसको मैंने कॉपी किया हुआ 9.0.1 है और यहाँ पे इसकी इथरनेट आ गई, इसकी रैम आ गई और यहाँ पे इसका इथरनेट आगे जो कि 4 है। मैं इसको इंक्रीज कर लूंगा 6 पे। ठीक है। CPU जो है बाय डिफॉल्ट इसने जो है 2 CPUs लिए हुए हैं, मैं इसको सेम एज इट इज रहने दूंगा। तो ये मेरी पालो अल्टो की फायरवॉल आ गई। इसके बाद मुझे स्विचेस की जरूरत पड़ेगी और कुछ सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह मैं यहाँ से सिस्को के स्विच सिलेक्ट कर लूंगा, VIOS स्विच, और मुझे तकरीबन 4 से 5 स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 5 नोड्स ऐड कर दूँ ताकि मुझे बार बार ये चीजें रिपीट ना करनी पड़े। आईओएस इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया जो मैंने कॉपी किया हुआ है। स्पेक्स इसने 8 इथरनेट ले लिए, 1024 MB से रैम ले लिए, CPU 1 ले लिए। तो मैं इसको सेव करूंगा। जैसे ही मैंने सेव किया तो इसने यहाँ पे 5 के करीब डिवाइसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिए। अब इसी तरह मुझे सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम सर्वर पे चलते हैं, विंडोज सर्वर। इमेज मेरे पास 2016 और 2012 का है, मैं फॉर टाइम बिंग 2016 यूज करूंगा। रैम जो है ये 8192 MB ले रहा है, ऑलमोस्ट जो है 8 GB के करीब। इथरनेट 1, मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट 1 रहने दूंगा। CPU 1 ही ले रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे और सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार अपने सर्वर्स ना सिलेक्ट करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास तकरीबन स्विचेस और सर्वर्स आ गए हैं। अब हम इसको फिजिकल कनेक्ट करेंगे। फिजिकल कनेक्टिविटी इसकी अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपना इन साइड के ऊपर एक स्विच क्रिएट करूंगा। ये स्विच मेरा एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपका जो नेटवर्क होता है उसके अंदर आपका DMZ जोन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक DMZ जोन के लिए स्विच लगा दूंगा और अब मैं इसकी कनेक्टिविटी करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुझे इस राउटर को, जो कि मेरा इंटरनेट राउटर होगा मेरे इस नेटवर्क का, मुझे इसको कनेक्ट करना है अपने लैन मॉडेम के साथ या राउटर के साथ, ताकि उससे IP ले सके और इसकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी हो सके। इसके लिए मैं नेटवर्क पे जाऊंगा, जहां पे मुझे ऑप्शन आ रही है मैनेजमेंट क्लाउड की। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सेव कर लूंगा। तो ये नेटवर्क बेसिकली आ जाएगा जो कि कनेक्ट कर रहा है मेरे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लैन मॉडेम को और राउटर को। ठीक है, तो मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरे से इंटरफेस पूछेगा, मैं 0/0 जो कि आउटसाइड इंटरफेस है, नेमिंग कन्वेंशन में वही रखूंगा जो कि हम रियल टाइम लैब के अंदर अपनी रखते हैं, या हमारी जो नॉर्मली जो हम नेटवर्क बनाते हैं हम उसमें 0/0 को हमेशा आउटसाइड पे रखते हैं ताकि हमें जो है इसको समझने में आसानी रहे। इसके अलावा मैं इस राउटर को फायरवॉल के साथ कनेक्ट करूंगा। जैसे करूंगा तो मुझे इसको 0/1 जो कि इनसाइड इंटरफेस रिप्रेजेंट करेगा। पालो अल्टो का मैं 1/1 ले लूंगा। इसके बाद अपनी पालो अल्टो को कनेक्ट करूंगा अपने DMZ स्विच के साथ। DMZ स्विच का भी मैं 0/0 आउटसाइड इंटरफेस सिलेक्ट कर लूंगा। फायरवॉल का 1/1 जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका है और 1/2 इस वक्त अवेलेबल है। इसके बाद मैं अपनी फायरवॉल को अपने डिस्ट्रीब्यूशन या एग्रीगेशन स्विच के साथ कनेक्ट करूंगा। इंटरफेसेस 1/3। अब मेरे 2 स्विचेस आप देख रहे हैं, 2 इंटरफेसेस आपने देखा कि ऑक्यूपाई हो गए। तो मैं थर्ड इंटरफेस को कनेक्ट कर दूंगा। इसका वही मैं आउटसाइड इंटरफेस रखूंगा फायरवॉल की तरफ। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, एक चीज मैं और करूंगा, अपनी Palo Alto फायरवॉल को भी मैं अपने लैन जो मेरा नेटवर्क है उसके साथ में मैनेजमेंट क्लाउड के साथ कनेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे Palo Alto का इंटरफेस पूछेगा, लेकिन मैं मैनेजमेंट इंटरफेस दूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट इंटरफेस जो होगा मेरा, ये कनेक्ट करेगा मेरे लोकल मॉडेम के साथ, और मुझे फिर वहां से DHCP की मदद से आईपी मिल जाएगा Palo Alto के मैनेजमेंट इंटरफेस को, और फिर मैं इसको वहां से मैनेज कर लूँ। इसके बाद दोस्तों अब हम एक स्विच यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कि हमारा एक्सेस स्विच होगा। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इंटरफेसेस की डिटेल आ गई है, इसको मैंने सेव कर लिया। इसके अलावा मैं एक TOR टॉप ऑफ रैक स्विच यहाँ पे क्रिएट करूंगा। इसको कनेक्ट करूंगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीगेशन स्विच के साथ, और फिर मैं अपना एक और एक्सेस स्विच यहाँ पे कनेक्ट करूंगा जो कि मेरे TOR स्विच के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको अब मैं ऑटो अलाइन कर लूंगा, और बाकी जब हमारा अभी स्टेप रहता है, अब हम अपने सर्वर्स को प्लेस करेंगे। तो मैं 2 सर्वर जो हैं अपने DMZ जोन के लिए रिजर्व करूंगा, और 2 ही सर्वर जो है मैं अपने एक्सेस स्विच के साथ एज ए टॉप ऑफ रैक स्विच इसको कनेक्ट करूंगा। तो आप देखें, जैसे ही मैं सर्वर को कनेक्ट करूंगा अपने DMZ स्विच के साथ, विंडोज सर्वर का इसने एक ही इंटरफेस लिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही इंटरफेस था। स्विच के इसने मुझे सारे इंटरफेस दिखा रहा है 0/1210, तो मैं 0/1 ले लूंगा इन साइड की तरफ। इसी तरह मैं अपने बाकी सर्वर्स को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। एक सर्वर जो है मैं अपने इस स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और एक सर्वर मैं और यूज करूंगा यहाँ पे, जो कि मेरे एग्रीगेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। मैंने लैब इस तरह की क्रिएट की है कि हमें इसमें मैक्सिमम ऑप्शंस मिले और हम मुख्तलिफ सिनारियोज को एट ए टाइम हम अटेस्ट कर लें। मैं नोट पे जाऊंगा, और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लूँ। अब जो हमारा फाइनल स्टेप रह गया है कि हमें इसके नेमिंग कन्वेंशन और इसको हमें आईपी सबनेट से साइन करने पड़ेंगे अपने हर जोन को। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा अपनी लैब के अंदर, कि इसके जो आइकॉन्स हैं मैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि हम लैब को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इस स्विच को मैं इसका आइकॉन यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ताकि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को रिप्रेजेंट करे और समझने में आसानी रहे। इसके अलावा मैं अपने जो एक्सेस स्विचेज है इसका आइकॉन भी चेंज कर लूंगा। इसको मैंने ऑटो लाइन कर लिया। अब रह गए हमारे सबनेट्स जो हमने इसको असाइन कर लें। तो मैं यहाँ पे सबनेट क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट के ऊपर। फॉन्ट में इसका इंक्रीज कर लेता हूँ, 192.168.100.1/24। सॉरी, मैं इसको दोबारा क्रिएट करता हूँ। जी, अब मैं इसकी कॉपीज डुप्लीकेट कर लूंगा इसको।
जी दोस्तों, अब हम इस आईपीस को असाइन कर देंगे अपने डिफरेंट जोन्स को। जो डॉट 1 है ये मैं रखूंगा अपनी पॉलो अल्टो फायरवॉल की तरफ, और इसी तरह जो डॉट 2 होगा वो मैं अपने राउटर के इंटरफेस की तरफ इसको साइन कर दूंगा। ये मैंने साइन कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे अपने डीएमजी जो मेरा सबनेट है इसका मैं सबनेट कर लूंगा 192.168। इसको मैंने यहाँ पे 150.1 जो कि मेरे फायरवॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है, और 150.2 जो है मैं इसको स्विच साइड के ऊपर असाइन कर दूंगा। दोस्तों ठीक है, लैब को थोड़ा सा मैं अलाइन करता हूं ताकि ये क्लियरली विजिबल हो जाए। इसी तरह मैं अपने इन साइड के ऊपर एक आईपी सबनेशन करता हूं 172 की रेंज का, 172 16 10.1, और एक मैं करूंगा 10.2 जो कि मेरे स्विच साइड की तरफ इंटरफेस होगा। और ये जो आईपीज है मैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के ऊपर असाइन करूंगा। इसी तरह मैं अपना जो एक्सेस स्विच का लेवल है यहाँ पे मैं एक आईपी साइन कर दूंगा 200। यहाँ पे आ गया 200। मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा ऑटो अलाइन करता हूँ। .2, ये थोड़ा सा मैंने इसको स्पेस इसमें दे लिया है ताकि जी दोस्तों, ये मैंने इसको आईपी साइन कर दी। ये इंटरफेस का आईपी यहाँ पे आ गया, एक इंटरफेस का आईपी मैंने यहाँ पे दे दिया। एक आईपी जो है मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ 192.168.250 का सब। ठीक है दोस्तों, अब जो फाइनल स्टेप हमारा रह गया उसमें हम अपने जो सर्वर्स हैं इनको नेम्स दे देते हैं ताकि ये हमें फ्रेंडली बन जाए। अपने डीएमसी के अंदर नॉर्मली जो आपके सर्वर्स होते हैं या आपके वेब सर्वर या आपके ऐप सर्वर होते हैं जो कि आपके एक्सेस होते हैं आउटसाइड की तरफ से, तो मैंने इसका नाम दे दिया वेब सर्वर। इसी तरह जो इस सर्वर को मैं दे दूंगा ऐप सर्वर। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा अपना डीबी सर्वर। इस सर्वर को हम नेम दे देंगे प्रिंट सर्वर। स्विचेस की भी मैं नेमिंग चेंज कर लेता हूं ताकि हमें इसको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। इसको मैं दे दूंगा डीएमसी। इस स्विच को हम नाम दे देंगे एक्सेस स्विच। इस स्विच को मैं नाम दे दूंगा अपना एज ए डिस्ट्रीब्यूशन स्विच।
डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, इस स्विच को हम दे देंगे एज ए TOR, टॉप ऑफ रैक। इसको भी हम दे देंगे एक्सेस स्विच। ये जो सर्वर मैंने क्रिएट किया है इसको हम एज ए, मैं CCTV सर्वर का नाम दे दूंगा, और जो यहाँ पे स्विच है इसको मैं नाम देता हूं ओरेकल सर्वर। ठीक है दोस्तों, तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट जो लैब है ये रेडी चुकी है। अब जस्ट सब इसको हम जरा इसकी थोड़ी सी अलाइन कर लेते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी रहे। यहाँ पे मेरा नेटवर्क आ गया, इसको मैंने IP दे दिया .2, ये IP हो गया हमारा .1, इन साइड पे 1, यहाँ पे 2 IP आ गया, ये हमारा 150 का सबनेट हो गया। सर्वर्स के नेम मैंने दे दिए हैं। अच्छा, जो CCTV का है इसको भी मैं कोई सबनेट असाइन करता हूँ, लेकिन मैं इसको एक डिफरेंट सबनेट दूंगा। इसको हम देते हैं 10.10.10.2/24। स्विच साइड के ऊपर इसका IP होगा .1। इसको मैं बोल्ड कर देते हैं, इसको हम ठीक है। ये हमारी लैब ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। नेमिंग कन्वेंशन हमने दे दी है जी। इसको मैं यहाँ पे 250.1 देता हूं और इसको डुप्लीकेट करके .2 हमने दे दिया स्विच साइड के ऊपर। जी दोस्तों, तो हमारी ये लैब बिल्कुल रेडी हो गई है। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन डिवाइसेस को पावर अप करेंगे और इसकी हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी को टेस्ट करेंगे और अपनी फिर हम पालो अल्टो फायरवॉल की लैब शुरू करेंगे और देखेंगे कि हमने इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें ताकि हमारे जो दूसरे दोस्त जिनको लैब बनाने में प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इससे हेल्प आउट हो सके। और मेरा ये मकसद भी इसीलिए है इस वीडियो को उर्दू में रिकॉर्ड करने का, ताकि इसको इजीली जो हमारे जो दोस्त हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज।